हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ठीक होंगे मैं आशा करता हूँ। चलिए हमारा जो चैप्टर 1 का फिजिक्स का पार्ट 3 आज हम पूरा करके पूरे चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ अ डायमेंशन फॉर्मूला। कि जो हमारे डायमेंशन फॉर्मूला की होती है डेरिवेशन मतलब हमारा जो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी या हम कह सकते हैं स्पीड, वेलोसिटी और भी ग्रेविटेशन वगैरह, जो हर एक चीज का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी डायमेंशनली। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था हम ब्रेथ की जगह लेंथ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बात होती है, क्योंकि हम वो उनको माप रहे हैं। तो लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? एल का स्क्वायर होता है। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला इसका है m0 रहेगी, क्योंकि इसमें कोई हमारा मास नहीं है। अब इसमें हमारी l है, वो कितनी है? 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। और टाइम इसमें हमारा है नहीं, तो 0 लिखेंगे। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला m0 l2 t0, मतलब ये हमारा फॉर्मूला था और ये हमारी डायमेंशन है। ओके, अब है वॉल्यूम का ऐसी l इंटू l होता है, l3 होता है, तो उसका क्या होएगा? यहाँ पे लिख देता हूं, m की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा मास नहीं है। l की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और साथ में यहाँ पे कोई टाइम नहीं, तो 0। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम की डायमेंशन। और अब है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मतलब किस चीज की कितनी मतलब कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम होता है। अब हमारे जैसे कि अब वाटर बोतल ले लेते हैं। वाटर बोतल, तो इसमें अब इसका कितना मास है? वेट, और साथ में इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? कितना लीटर आ सकता है? तो ये होता है डेंसिटी। अब इसमें मास आ गया, तो अब मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा मास इसमें कितना है? m1 है। अब कई जन इसको m1 लिखते हैं और कई जन इसको सीधा m लिख सकते हैं, पर आपने ये ध्यान रखना है कि आप m की पावर 0 ना नहीं लिखें, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब यहाँ पे कोई m है ही नहीं, पर यहाँ पे m है, मास है, तो हम इसको m1 लिख सकते हैं, तो m0 लिख सकते हैं। और ये 12 ब्रैकेट लगाना जरूरी होते हैं। और यहाँ पे L नहीं है, हमारे मास के अंदर L नहीं आता। ये मास है ना, हमारे मास के अंदर गिना था, लेंथ के अंदर नहीं गिना जाता। यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम होता है, टाइम लगा देते हैं, पर यहाँ पे टाइम नहीं है, तो 0। तो ये हो गया मास का। और अब आ गया हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमने पढ़ा था ऊपर, क्या है? m0 l3 t0, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर, तो यहाँ पे 3 आ गया। पर अब आगे ध्यान देखना कि अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, तो आगे जाके इसमें डिवाइड कुछ हो नहीं रहा, तो इसमें हम आगे लिखेंगे m की पावर 1 है पॉजिटिव, तो 1 ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नीचे मान लो पॉजिटिव है, तो हम ऊपर लेके जाएंगे उसको, तो वो 1 बाय फ्रैक्शन से हटके ये क्या चल जाएगा? -1 हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म से जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं किसी डिजिट को, या उसकी पावर जब पॉजिटिव हो तो हम उसको नेगेटिव में बना देते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे अब L3 है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ऊपर लेके जाके -3 लगा देंगे, टाइम यहाँ पे था नहीं, तो 0। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का हो गया m1 l-3 और t0। ओके, नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपने पहले वाले वो कर लिए होंगे 3। अब हमारे आगे हैं ये स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम। अब स्पीड है जो डिस्टेंस कवर होती है टाइम इंटरवल बाय में टाइम इंटरवल। मान लो कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो A to B, वहाँ पे 10 किलोमीटर आपने ये रास्ता इतनी दूर है 10 किलोमीटर, आपने इसके अंदर 1 घंटे के अंदर गए हो, तो आप क्या करते हो? आप डिस्टेंस बाय में 1 आवर लिखते हो। वैसे ही यही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय में टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा है, इतनी डिस्टेंस टाइम करने पे। अब डिस्टेंस कवर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, टाइम को t से।
तो अब हमारा आगे फॉर्मूला है, अभी से पहले आपको एक बात बता देता हूं, जो हमारी डिस्टेंस होती है और इज इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t0। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला m0 l1 t0। तो अब इसमें हमारी s है, हम डिस्प्लेसमेंट, अब हमने पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कहीं पे भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा m0 l1 t0। तो और टाइम का हमको पता ही है t1 होता है सिर्फ, और बाकी सब 0 होता है। तो इसका आगे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इसका नेक्स्ट के नीचे कर देंगे हम, m0 ही रहेगा, l यहाँ पे 1 है, t माइनस का 1। यस, जिनने पहले सोच लिया था कि t माइनस का 1 आएगा तो वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हमको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक ही रहता है, तो हमने लिख दिया था पहले ही, और साथ में टाइम का t1 ही होता है, तो सेम ही होगा m0 l1 t माइनस का 1। फोर्स, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास का तो हमें पता है m होता है, हमें पता है m होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, अरे निकाला कैसे है, चलो मैं बताता हूं, आपको समझ नहीं आया तो कैसे लिखा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम होता है। वेलोसिटी क्या क्या हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमने वेलोसिटी का निकाल दिया m0 l1 t माइनस का 1, तो वेलोसिटी ये आ गई हमारी m0 l1 t माइनस का 1। टाइम क्या है हमारा t, जब t से t कट गया तो ये क्या है हमारी एक्सेलरेशन आई m0 l1 t0। यहाँ पे सॉरी, हाँ ये 1 नीचे जाके प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, सॉरी याद नहीं रहा यहाँ। ओके, और अब हमारा है मोमेंटम। मोमेंटम का होता है, हम मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इनटू में v होता है, क्या होता है m इनटू में v। याद रखिए मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m इनटू में v। m का मतलब होता है मास, तो m कितना है 1, तो बाकी सब 0। अब v मतलब होता है वेलोसिटी, v यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी आई थी m0 l1 t माइनस का 1, m0 l1 t माइनस 1। मैंने आपको बताया नहीं था कि हम m के ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं, पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। ऐसे हम l के ऊपर या t के ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं, पर उसकी वैल्यू 1 रहती है, पर 0 लगाएंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो बात यहाँ ध्यान रखनी है। अब इन दोनों को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ चौक से। m यहाँ पे क्या है 1 और l 1 t माइनस का 1, m1 l1 t माइनस का 1, ये हमारा है मोमेंटम का। जल्दी से नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 और रहते हैं, इसके बाद सर एक और है। पहले ये समझिए, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर नहीं, एरिया कम प्रेशर ज्यादा होता है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, तो हम जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी फोर्स लगेगी, पर एरिया होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम होएगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस का 2, और एरिया का एरिया की डायमेंशन होती है m0 l2 t की पावर 0। और यहाँ पे अब m की पावर 1 है पर नीचे m की पावर 0 है, तो ऊपर वाले हम गिनेंगे m की पावर 1, वैसे ही नीचे m की पावर 2 है पर ऊपर m की पावर 1, तो जो ऊपर है नीचे जो प्लस का 2 है ऊपर जाके माइनस का 2, प्लस का 1 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 होता है। तो l इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, पर नीचे 2 t की पावर 0 है पर ऊपर t की पावर माइनस 2 तो माइनस 2 की माइनस 2 रहेगी। तो ये प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m1 l की पावर -1 और t की पावर -2। तो वर्क एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले कहा था डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन होती है m0 l1 t0, फोर्स की क्या होती है m1 l1 t माइनस का 2 है, ये है l t माइनस का 2। ओके, तो हम इसको अब आगे निकालेंगे तो क्या होगा, m यहाँ पे 1 है पर यहाँ पे 0 है, तो m की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, और l की पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो बेस m होता है, और तो क्या हो जाती है बेस m है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 = 2, तो l2 आया यहाँ पे। घबराना मत, हर एक इजी लैंग्वेज में डाउट क्लियर होएगा। कभी डाउट आपको आए तो आप पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मतलब कमेंट डाल देना, अगली वीडियो में आपका मैं डाउट सॉल्व करके पक्का दूंगा। t - 2
और यहाँ पे है इनटू में टी जीरो, पर बेस सेम है पर पावर क्या है, जीरो है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 ही आएगा। अब होता है एनर्जी, एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मास इनटू में ग्रेविटी इनटू में हाइट mgh। तो मास m होता है, बाकी सब L0 T0 के L0 T0 होगा। और यहाँ पे ग्रेविटी, अभी से पहले ये देखें ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g स्मॉल g इज इक्वल्स टू ग्रेटर g इनटू में m बाय में r2। तो हमें जब इसको आगे निकालेंगे, डायमेंशन निकालनी है, तो इसकी डायमेंशन आएगी m0 L1 T माइनस का 2। ओके, अब जब भी कभी भी आए, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मेन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी के दो डायमेंशन दे रखे हैं आपके बुक में भी, एक तो दे रखा है बुक में, और एक आपको बाहर से निकालना पड़ेगा, क्या टीचर आपको पहले बता दे, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो होती है डायमेंशन होती है m0 L1 T माइनस का 2। ओके, और अब हमारा m1 था मास, और g की वैल्यू होगी m0 L1 T माइनस का 2, और h की वैल्यू क्या होती है, h हमेशा लेंथ में माना जाता है, तो क्या हुआ L1 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये इनटू में है n की पावर 1 L1 T, यहाँ पे L की पावर 2 हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या आएगी ऐड होगी, T की पावर -2। तो हमारी जो डायमेंशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी की हो गई m1 L2 T माइनस का 2, जो हमारी वर्क के इक्वल होती है। जो ये दो ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला, मतलब एक ये वर्क और ये दो फॉर्मूले, इनकी जो डायमेंशन होती है वो हमेशा दोनों की तीनों की इक्वली होती है। पर अब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ एक घुमाव देने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर है, आप इतना तो स्क्वायर ये यूज कर मतलब निकाल लोगे डायमेंशन। इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे, आपकी बुक में खुला खुला लिख रखा है, सामने लिख रखा है कि 1/2 या फ्रैक्शनल फॉर्म हो, a बाय या b की फॉर्म हो, और साथ में पाई हो, या अनदर कोई सिंबल्स हो, क्या कोई वैल्यू भी हो, तो वो एक डायमेंशन लेस है। मतलब हम उनको डायमेंशन में ऐड नहीं कर सकते। जब आप इसको ड्राइव करोगे या क्वेश्चन में लिखोगे, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एक स्टार डरा के, तो यहाँ पे लिख देना 1/2 इज अ डायमेंशनल लेस, और या पाई इज अ डायमेंशनल लेस। तो फिर यहाँ पे m की वैल्यू मास m1, मतलब मास तो m1 और बाकी सब जीरो, पर वेलोसिटी का क्या होता है m1 l, जो वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है m0 L1 T0, और टाइम माइनस प्लस का 1 होता है, तो m0 L1 T माइनस का 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 L2 T माइनस का 2। ओके, साथ में यहाँ पे m था तो यहाँ पे आ जाएगा m1 L2 T माइनस का 2, इसकी डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की, नोट कर लीजिए। दोस्तों एक और आ चुका है हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक्स ऑफ डायमेंशन। The dimension of all the terms on the two sides of an equation must be same। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो डायमेंशन होती हैं, सॉरी बच्चों चेंज कर लेता हूँ, डायमेंशन होती हैं जो हमारी एक इक्वेशन की ऑल द टर्म्स, मतलब जो ये ut है, t है, a है, at स्क्वायर है, s है, जो हमारी टर्म्स हैं, ये क्या है हमारी टर्म्स हैं, ऑन दी टू साइड्स, मतलब इज इक्वल्स टू के एक तो लेफ्ट साइड जिसको हम LHS कहते हैं, और RHS साइड, राइट हैंड साइड्स, टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, मस्ट बी सेम, तो ये सेम होनी चाहिए, जो इनकी जो डायमेंशन है वो मान लो सेम होंगी, तो हमारा जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स की डेफिनेशन इतनी एग्जांपल के साथ, तो होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इन एग्जांपल के साथ लिख के बस इतनी लिख दो 1 मार्क्स। और इसको मान लो कहें कि एग्जांपल को ड्राइव भी करके बताओ, या मतलब एग्जांपल ना भी दोगे तो आपको 1 मार्क्स पक्का मिलेगा, पर आगे आपने मान लो ड्राइव करने के लिए एग्जांपल दो तो आपको 3 मार्क्स एग्जांपल के मिलेंगे। s = ut + ½ at स्क्वायर, ये एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट आता रहता है, तो ये बहुत इजी भी है। अब s मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला हमने पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करना क्या, हमने क्या लिखा था पहले अभी इसी वीडियो में ही। s = क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें आती है l, तो l, बाकी m मैं m और t इसलिए लिख रहा क्योंकि वहां पे 0 है,
मान लो कि यहाँ पे m की वैल्यू 1 होती तो मैं यहाँ पे ml लिखता, पर यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस में होता है l होता है ओनली, तो हम l लिखा है। अब u मैं हर एक टर्म को अलग-अलग पहले लिख लो कि इसकी वैल्यू क्या है। u इज इक्वल्स टू, अब हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा था, तो जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल, और फाइनल क्या होती है u, फाइनल टाइम होता है ना। तो ये है तो दोनों डिस्टेंस ही ना, मतलब ये एक इनिशियल डिस्टेंस है और एक फाइनल डिस्टेंस है, तो ये भी हमारी एक डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डिस्प्लेसमेंट क्या होती है l होती है, टाइम क्या होता है 1 होता है, तो l t माइनस का 1 होता है। अब आ गया आगे t, ये वाला t सिर्फ u का है, आगे t की वैल्यू क्या होती है m और l होते हैं उसमें 0 होते हैं, क्या होते हैं m और l उसमें 0 होते हैं। अब 1/2 इज अ डायमेंशनल लेस, और a की वैल्यू क्या होती है जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है वेलोसिटी बाय में टाइम, वेलोसिटी का होता है l बाय में t, वो भी माइनस का, तो ये हो गया मेरी वेलोसिटी, फिर बाय में टाइम एक और बार आ गया तो यहाँ पे आ गया l2, तो इज इक्वल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू l t माइनस का 2, और a यहाँ पे क्या है t स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी t स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर। अब क्या अब हम कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा l m0 l1 t0। अब इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे lt माइनस का 1 इंटू में t, बेस में तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो m0 l1 t0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 था, माइनस का 1 प्लस का 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू l आ गया, और प्लस में 1/2 at स्क्वायर क्या होता है l2 माइनस का 2 होता है, t यहाँ से प्लस बेस सेम में पावर क्या होगी ऐड होगी, माइनस का 2 प्लस का 2 से क्या होगा कट हो जाएगा, तो l, तो l इज इक्वल्स टू l प्लस में l, तो हमारा ये प्रूव हो चुका है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या है, एक हमारी डायमेंशनल मतलब होमोजेनेटिक्स के रूल्स के हिसाब से ये एक हमारी रियल डायमेंशन है कि हम इस मतलब इसकी ऑल दी जो टर्म्स है वो इक्वल है। ओके, नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा ये फिजिक्स का चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो चुका है, और आपसे विनती करता हूँ कृपया करके अपने दोस्तों को ये अपनी मतलब मेरी वीडियो का ये ग्रुप वगैरह है शेयर करें, और साथ में लाइक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ये बताएं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो पढ़ाते हैं, उसमें फिजिक्स मैथ FIT और PWE का कवर करेंगे हम। धीरे धीरे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती जाएगी। आपका बस मेन मोटिव ये है कि पूरा साथ देना, साथ में पूरी तैयारी करो, जो अपने सेशन आ रहे हैं एग्जाम आ रहे हैं आपके लिए। ओके, अभी मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो के आखिर में बस थोड़ा बहुत मैंने डेफिनेशन वगैरह मतलब पेस्ट कर दूंगा, उसके अंदर बस हल्की हल्की पहली जो 3 लाइनें होंगी शायद वो आपको एक बार पढ़नी है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपके पास कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।